यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छी और बड़ी अपडेट को लेकर दोस्तों हम हाजिर हैं इस वीडियो में। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि एसटीटी को लेकर पल पल कोई ना कोई नई खबर लगातार आती ही रहती है। ऐसे में सभी को ज्ञात है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा एसटीटी रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों के कमेंट आ रहे थे और उनका लगातार पूछना है कि क्या पूरी एसटीटी परीक्षा पे स्टे लगा दिया गया है, तो ये मैं आपको बता दूं कि पूरी परीक्षा पे जो स्टे है वो नहीं लगाया गया है। केवल जो मैथ का पेपर हुआ था आपका 10, 11 और 14 को जो परीक्षाएं कराई गई थी उन परीक्षाओं के रिजल्ट पर ही केवल स्टे लगाया गया है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप सभी कैंडिडेट जो भी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सोशल साइंस, अंग्रेजी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस ठीक है, इन सब्जेक्ट के जो भी अभ्यर्थी थे तो उनको मैं बता दूं कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। किसी भी प्रकार से कोई आपके रिज़ल्ट को रोक नहीं सकता है। और 28 अक्टूबर से लेके नवंबर 6 तारीख तक कहा जा रहा है कि इस बीच में जो रिज़ल्ट है वो प्रकाशित होने के पूरे आसार हैं। तो ये 2-4 दिन का जो समय है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा छात्रों को। जब इतना इंतज़ार कर ही लिया तो 2-4 दिन का इंतज़ार और छात्रों को करना पड़ सकता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज नए न्यूज़पेपरों में भी कुछ नई खबरें जो है वो छापी गई हैं। एसटीटी पुनर्परीक्षा एवं रिजल्ट के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कहा कि 5 नवंबर के पहले प्रश्न पत्र आवेदक को, देखिए साफ तौर पर लिखा है, पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया है कि आवेदक के वकील को, जो आवेदक हैं यानी कि जो आवेदक का वकील है यानी कि जो भी यहाँ पे वकील को हायर किया है, उन वकील को शिक्षा विभाग जो है वो प्रश्न पत्र देगा और उन्हें अपडेट जो है वो प्रोवाइड करेगा कि भाई क्या कुछ है। तो सत्य प्रकाश जी ने ये केस जो किया है उनके वकील को बिहार बीएसपी बोर्ड के द्वारा पूरा का पूरा प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो बताया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई देखिए ये प्रश्न पत्र है जो IIT ट्रिपल लेवल का पूछा गया था और सारे के सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। तो अब कहीं ना कहीं एक पेज जो है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है एसटीटी को लेकर। एसटीटी पुनर्परीक्षा एवं रिजल्ट के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कहा कि 5 नवंबर के पहले प्रश्न पत्र आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाए। आवेदक का जो वकील है उसे उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है। तो ये बात जो है वो रखी गई है और कहा गया है, काफ़ी गहराई से ये बात जो है वो कही गई है कि भाई आप जो हैं वो आवेदक के वकील को उपलब्ध करा दें। जांच रिपोर्ट हलफनामा के साथ कोर्ट में दायर करें। मालूम हो कि एसटीटी 10 और 11 सितंबर को हुआ था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि गणित की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि छात्रों का आरोप निराधार है। देखिए बोर्ड ने कहा है, बोर्ड तो देखिए हमेशा यही बात कहता है कि भाई छात्रों का जो आरोप है वो निराधार है, वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र जो है इससे नाखुश हैं। छात्र ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और इंसाफ की लड़ाई भी लंबे समय से वो लोग लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए ये बात कह दी गई है, आपको मानना पड़ेगा। जो कोर्ट है उसने कहा है, बीएसपी बोर्ड को कहा है कि भाई फटकार लगाई है और कहा है कि भाई आपको मानना पड़ेगा, मैथ के पेपर का रिजल्ट जो है आपको नहीं देना है छात्रों को, उनकी परीक्षा जो है पुनर् हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पत्र जो सेट किए गए थे उनका लेवल जो था IIT ट्रिपल जैम लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, इससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। साथ ही साथ आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न जो थे वो सिलेबस के बाहर के थे, ठीक है। और देखिए मैं ज़रा दिखा दूँ, देखिए कहा है कि एसटीटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक। तो कहाँ ये कोर्ट ने रोक लगाई है, किस के लिए लगाई है उसका ही विश्लेषण हम कर रहे हैं। तो एसटीटी पुनर्परीक्षा और रिजल्ट पर फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पटना हाई कोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
ठीक है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ में सत्य प्रकाश, देखिए जो सत्य प्रकाश जी हैं और अदर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा इस केस को किया गया है। 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने संबंधित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट का बिहार बोर्ड को 3 सदस्यीय टीम बनाने का आदेश, 3 सदस्यीय टीम बनाने का आदेश दिया गया है भाई कि 3 सदस्यीय टीम आप तैयार कीजिए और एक बार जांच कीजिए, एक जांच कमेटी बनाई जाए। तो फटकार ये लगाया गया है और साफ तौर पे इसमें ये बात कही गई है। तो देख सकते हैं कि एकल पीठ सत्य प्रकाश व अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बिहार बोर्ड से कहा है कि 3 सदस्यीय समिति बनाकर प्रश्नों की जांच कराए। जांच समिति में प्रोफेसर रैंक या इससे ऊपर के शिक्षकों को ही शामिल किया जाए। आवेदकों से कहा है कि अपनी आपत्ति परीक्षा समिति को दें, यानी कि जो लोग भी प्रोफेसर है, क्योंकि जब कहा गया था कि नेट के लेवल का प्रश्न पूछा गया था तो आप सभी को ज्ञात है कि भाई नेट के लेवल का जो प्रश्न पूछा जाता है वो उसी परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। तो सवाल ये सामने उभर के आ रहा है कि भाई जल्द से जल्द अब कुछ ना कुछ कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी ही। और लेकिन मैं उन छात्रों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो कि ये सोच रहे थे कि क्या पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी या क्या पूरे परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सारी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, केवल मैथ की परीक्षा को छोड़ के। तो 10, 11 और 14 सितंबर को जो भी परीक्षाएं कराई गई थी उन परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो नहीं जारी होगा। बाकी परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो बीएसबी को जारी करना होगा और जल्द से जल्द 28 अक्टूबर से लेकर नवंबर पहली सप्ताह तक जो है आपके रिजल्ट आने के आसार हैं। तो बिल्कुल भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बना के रखें, ठीक है। कोशिश है कि भाई आपका रिजल्ट जारी होगा। वहीं देखिए रिस्पॉन्स शीट को लेकर अभ्यर्थियों ने ITI से देखिए एप्लीकेशन फॉर राइट इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ITI को जो है यहाँ पे RTI डाला है, ठीक है। और RTI डाला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन नेम दे सकते हैं सबनम आरा और देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लिखा है सारण ब्लॉक से इन्होंने ये डाला हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। RTI का ये पूरा फॉर्म है, इन्फॉर्मेशन साउट दे सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, माय क्वेरी इज अबाउट टेस्ट 2019 री एग्जाम। रिसेंटली बिहार बोर्ड हैज़ टेकन STT 2019 री एग्जाम फॉर वैकेंसीज of high school teachers. They have provide answer keys but not our response or OMR sheet. My name, अब देखो इन्होंने अपना नाम लिखा है, जो इनका नाम है यहाँ पे, ठीक है, सबनम आरा, ठीक है। My name is सबनम आरा और देखिए इन्होंने नंबर ऑफ अपना रोल नंबर भी यहाँ पे लिखा है कि इतना रोल नंबर है, ये हमने हाइड कर रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर भी इन्होंने हाइड कर रखा है। एग्जाम डेट 9/9/2020 सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। टाइम लिखा है इन्होंने, उर्दू का है। पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट कोड देखिए 102 है। काइंडली प्रोवाइड माय रिस्पॉन्स OMR शीट सो दैट आई कुड नाउ हाउ मच मार्क्स आई एम गेटिंग, थैंक्स एंड रिगार्ड, देखिए दे सकते हैं। तो आप देखिए ये मांग जो है उठने लगी है। कई सारे छात्रों ने जो है RTI का प्रयोग किया है और RTI डाला है और कहा है कि भाई हमें न्याय चाहिए। और RTI का फॉर्म कैसे उन्होंने फुलफ़िल किया है वो आप देख लीजिए, आपको साइट पे जाके RTI का फॉर्म मिल जाएगा, आप RTI डाल सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने इतने नंबर स्कोर किए थे लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई आप रिजल्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। बाई चांस आपका रिजल्ट आ जाता है और आपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर रखा है लेकिन रिजल्ट में आपके कम नंबर आते हैं, ऐसे में आपको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। तो रिस्पॉन्स शीट का जारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि आपने परीक्षा में कितने नंबर स्कोर किए हैं। देखिए लिखे आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन आई हैव आस्क्ड फॉर asked for is related to your department office and as per my knowledge it is not exempted under the section 8 and 9 of RTI एक्ट 2005। मैं घोषणा करती हूँ कि 10
रुपए का भुगतान किया चुका है, देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि ये आरटीआई के फॉर्म का पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। कई सारे न्यूज़पेपरों में आज एक खबर लगातार बनी हुई है कि एसटीडी परीक्षा रिजल्ट पर एक बार फिर ग्रहण लग चुका है, ठीक है। देखिए आज 23 अक्टूबर की खबर है कि एसटीडी परीक्षा और रिजल्ट पर एक बार फिर से ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने सिलेबस से बाहरी प्रश्न आने पर डाले गए याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया कि अंतिम आदेश आने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। केस की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने सत्यप्रकाश अभिमन्यु की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बिहार बोर्ड को आदेश दिया है कि 3 सदस्यीय टीम बनाकर प्रश्न पत्रों की जाँच की जाए। लिखा है जांच समिति में प्रोफेसर एवं इससे ऊपर के शिक्षाविद रह सकते हैं तथा अभ्यर्थियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपना आपत्ति परीक्षा समिति को भी दें। तो आपत्ति देने की भी बात कही गई है। और देखिए लिखा है पहली बार 28 जनवरी को हुई थी एसटीडी की परीक्षा, बेल्ट्रॉन के माध्यम से दूसरी बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी संपन्न। तो आप देख सकते हैं ये अपडेट जो है वो दिया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भाई 10, 11 और 14 को जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं को पुनः कराया जाए, लेकिन जो भी और परीक्षाएं बाकी थी उनका रिजल्ट जारी किया जाए। तो वीडियो पसंद आए ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर अपडेट आएगी पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।